जय श्री गणेशाय नमः। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। दीप प्रज्वलित कर ले, थोड़ा सा धूप धुवन भी जला ले, हाथ में पुष्प और अक्षत ले ले और जीमूत वाहन भगवान को ध्यान में रखकर हाथ जोड़कर कथा सुनेंगे। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर वो सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे पीपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र को शोक से व्याकुल हो कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और पूछने लगा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर यहाँ गाँव के लड़कों को खा जाता है। इस तरह उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपने दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो, कोई हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा से जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेवैया है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आप अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, इस अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो हो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गया। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा ने त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई और राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्वनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका व्रत कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका
की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस प्रकार ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत दुर्गा जी का पूजन करो, जो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी ने हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरावर्षिणी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ही ने और उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारनी ने भी इस व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उस भूख लग गई और वह उसी समय शव भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसे इच्छा भर मांस खाया, भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिनमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ विवाह अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। इस जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी की भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की कर्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते इस मंत्री के पुत्रों को उसी तरह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी की जीवित पुत्री का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और वह पिटारे उसके माता मंत्री पत्नी के पास भिजवा दिया, किंतु वे 8 सिर के वेश कीमती जौहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारनी, तुमने साथ साथ जीवित पुत्री का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। जो रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया था, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो वे विधि पूर्वक यह व्रत करें। इति श्री जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्त। जय जिमुतवाहन भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव की जय। भोलेनाथ की जय। जय श्री राम।